बच्चों आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट्स की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3D एक्सरसाइज समझेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो बच्चों पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं ठीक से। अब यहाँ पर क्योंकि जो पेटी है, पेटी में सेब रखे गए हैं तो ऑब्वियसली पेटी जो है वो घनाकार या घनाभाकार होगी। अब घनाभ क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, और घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं कि वो किस टाइप की पेटी है और उसमें जो सेब रखे गए हैं वो किस तरीके से रखे गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि उसकी प्रत्येक तह में, अब तह मीन्स एक लेयर है और ऐसे ही एक लेयर यहाँ पर है, एक लेयर यहाँ पर है। इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स बनाकर यानी कि तहें बनाकर रखी गई हैं, और हर एक लेयर में, हर एक तह के अंदर पंक्तियां हैं। अब क्योंकि ये लेयर जो है वो एक लाइन जैसी इस डायग्राम में दिख रही है, बट वो लाइन जैसी नहीं है, वो एक पूरी एक सरफेस है ना, क्योंकि घनाभ है। मान लीजिए इसका, यदि हम इसके आधार की बात करें तो आधार में सेब रखे जाएंगे तो किस तरह से रखे जाएंगे? इसको पूरा कवर करेंगे, है ना। तो सिमिलरली इसकी हर एक तह में इसी तरह से सेब रखे जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो तहें हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, और हर एक तह के अंदर पंक्तियां भी हैं। ठीक है, और हर एक पंक्ति के अंदर सेब रखे गए हैं। इसी तरह से दूसरी तह है, उसमें भी इसी तरह से पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में सेब भी रखे गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो सेब रखे गए हैं और जो पंक्तियों की और जो तहों की संख्या है वो सब जगह समान है। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना कि पंक्तियों की संख्या के समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेटी है सेब की वो घनाकार है। घनाकार मतलब उसकी हर एक जो साइड है यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सब बराबर हैं, और बराबर किस में होते हैं? घन में। ठीक है, घन। अच्छा, अभी क्वेश्चन में जो बोला गया है कि 1728 सेब रखे गए हैं, तो 1728 सेब रखने का मतलब है कि उसका जो आयतन है, क्योंकि वो पूरी पेटी को कवर कर रहे हैं। पूरी पेटी को कवर क्या करता है? ये किसी भी कंटेनर को क्या कवर करता है? उसका आयतन, है ना। तो यानी कि जो 1728 सेब रखे गए हैं वो उसके आयतन के बराबर है। तो अभी हम इसका निकालते हैं कि इस पेटी में कितने सेब जो हैं हर एक पंक्ति में रखे गए। यही इन्होंने पूछा है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो चीज़ पूछी जाए क्वेश्चन में वो हम मान लेते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि माना तहों की जो संख्या है वो x है। ठीक है, अब क्योंकि जो तह की संख्या है वही पंक्तियों की संख्या है और हर एक पंक्ति में सेब की संख्या भी वही है, तो इसीलिए जो पंक्तियों की संख्या है वो भी कितनी होगी? वो भी x ही होगी। और फिर क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी समान है तो पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो गई? x ही हो गई। ठीक है, तो टोटल सेब जो होंगे पेटी के अंदर वो होंगे तहों की संख्या गुणा पंक्तियों की संख्या गुणा प्रत्येक पंक्ति में सेब की संख्या, यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स। और x की जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है x की पावर 3, राइट। अभी x की पावर 3 यहाँ पर आया, और हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेटी है उसके अंदर टोटल एप्पल्स का नंबर कितना है? 1728। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना है ना, हर एक जो पेटी के अंदर तहें बनाई गई हैं उनकी संख्या पूछी गई है, तो हमें यहाँ पर x फाइंड आउट करना है। तह की संख्या पूछी गई है, या फिर समझ लीजिए कि हर एक पंक्ति में सेब की संख्या पूछी गई क्योंकि सभी समान है। तो x फाइंड आउट करने के लिए हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से क्यूब, है ना। और क्यूब हटाने का क्या मेथड होता है? क्यूब हटाने का मेथड होता है कि जो क्यूब होता है वो दूसरी साइड, यानी कि अगर लेफ्ट में क्यूब है तो राइट हैंड में जाकर के क्यूब बन जाता है क्यूब रूट। ठीक है, अभी यहाँ पर था एक्स क्यूब, तो अब अपॉन में या सेकेंड लाइन में हमने जब लिखा एक्स तो हमने यहाँ से पावर 3 को हटाया और दूसरी साइड जो नंबर था 1728 उसका हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अभी क्यूब रूट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? फैक्टर निकालना। तो हमने यहाँ पर 1728 के फैक्टर करे हैं। फैक्टर करने के बाद हमें मिला 4 इंटू 4 इंटू 4, और सिमिलरली 3 भी मिला है 3 ही टाइम। ठीक है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, और ऐसे ही यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3।
तो इस तरीके से हमें इसके फैक्टर मिले हैं। और क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 बार नंबर आने पर वो क्यूब रूट से बाहर आ जाता है। तो 4 and 3 यानी कि 4 × 3 यानी कि 12। तो 4 × 3 यानी कि 12 आया इसका आंसर। अब 12 क्या है? 12 है तहों की संख्या या फिर पंक्तियों की संख्या या फिर सेब की संख्या, क्योंकि सभी समान हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्योंकि पूछा गया था कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए, तो आंसर आएगा कि प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए हैं।